नाउ रेजोनेंस एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन। इसमें देखो रेजोनेंस एनर्जी किसी मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। रेजोनेंस एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की वो एनर्जी है जो रेजोनेंस के ड्यूरिंग वो मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। रेजोनेंस के ड्यूरिंग क्या करता है, वो निकाल देता है। मान लो उसकी हाइपोथेटिकली एनर्जी मान ली कि रेजोनेंस कभी जब नहीं होता था उसके पहले उसकी एनर्जी 700 यूनिट है, और रेजोनेंस के ड्यूरिंग उसने क्या किया, रेजोनेंस करके अपनी एनर्जी 200 यूनिट कर ली, तो वो 500 यूनिट क्या किया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो रिलीज कर दिया रेजोनेंस से। तो वही एनर्जी क्या होगी बोलो, रेजोनेंस एनर्जी। मीन्स रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, ना कि उस मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो नहीं है। बोलो ठीक है ना। तो आप ऐसा लिखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस इज, अब इज नोन एज क्या बोलूं, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस। ये बिल्कुल ही जीरो लेवल डिफिनेशन है ना। अभी मैथमेटिकली ये क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखा आपने, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय मॉलिक्यूल या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस। अब ये किस पे डिपेंड करेगा बोलो, स्टेबिलिटी। डोंट यू थिंक कि रेजोनेंस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, अब इसके लिए आपको बाकी सारे वो देखना पड़ेगा जितना भी स्टेबिलिटी के लिए है। तो अगर मैं कहता हूं कार्बोक्सिलेट एंड फिनॉक्साइड एंड फिनॉल, चलो बोलो इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या ऑर्डर होना चाहिए बोलो। तो आप देखोगे पहले इन दोनों में इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है, इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए। इसमें रेजोनेंस के ड्यूरिंग एक टाइप का चार्ज, जिसमें दो टाइप का चार्ज। तो डोंट यू थिंक ये ऑर्डर हो जाएगा, ये देखो भाई। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर नेचर ऑफ रेजोनेंस सेम है, नेचर ऑफ रेजोनेंस इज सेम, तो फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख लो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रेजोनेंस सेम हो, नेचर ऑफ रेजोनेंस सेम हो मतलब सभी में इफेक्टिव रेजोनेंस हो या सभी में नॉर्मल रेजोनेंस हो। इफेक्टिव रेजोनेंस कैसे होता है मैंने आपको बता दिया था। अब इन दोनों में इफेक्टिव रेजोनेंस है, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा है, इस रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई सभी में नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो भी मैं कैसे देखूंगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, देखो बोलो भाई समझे कुछ। यस सर। ये बुक कोई कह रहे थे तुम, उस बुक में तुम स्टार्ट कर दो करना, उसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर लिया तुमने, रेजोनेंस कर रहे हो, हाइब्रिडेशन कर लिया, उससे रिलेटेड करने लोगो बस, उसमें मिक्स दिया होगा। मैंने जो डीपीपी भेजा है उसमें बिल्कुल ही इसी तरह से होगा जैसा मैंने तुम्हें सीक्वेंस प्रोवाइड किया है। और जो वो बुक मैंने भेजी थी उसमें वो चैप्टर मिला कि नहीं तुम्हें। सर देखूंगा मैं उसमें, उसको आईपैड में लूंगा फिर स्क्रॉल हो जाएगा नीचे चैप्टर पर। हाँ वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो तुम परचेज कर सकते हो बुक, वो इतना महंगा है नहीं। वो बुक वो सारा सॉफ्ट कॉपी रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक रहता है तो फिर एक बार थोड़ा एक बुक होना चाहिए जिसमें हम देखें। और प्रीवियस ईयर मैंने बोल दिया, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, बस करना ही करना है, केमिस्ट्री का कम से कम। यस सर। तो वो आप कोई भी ले लोगे, या तो वो मत लेना जेई मेन का ऐसा पतली से आती वो कुछ नहीं, तुम तो वो वही वाले ले लेना जो बुक वो तुम्हें भेजा हुआ है।
अब इसमें तुम देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब रेजोनेंस एनर्जी मैथमेटिकली क्या है, ये तो हो गया भाई। अगर मैं पूछूंगा विच वन, नहीं एक चीज और, जैसे मान लो इसमें मैं कह रहा हूँ एरोमेटिक, तो खैर इसमें अभी तो बता नहीं रहा हूं मैं। अब ये दोनों लिखा मैंने NH और ये भी CH डबल बॉन्ड CH2, और ये लिख दिया मैंने OCH डबल बॉन्ड CH2 और CH। अब इसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी बताओ? दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है कि नहीं? यस सर। हाँ वेरी गुड, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना? दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। नाउ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया जी CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड C। अब बताओ जल्दी से। सर A। वेरी गुड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और ये क्या है बोलो? क्रॉस कॉन्जुगेशन। पहचान लिया ना? वेरी गुड, ठीक है। अब मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है, देखो ये मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लें बात तो उसके बाद। बेटा देखो मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, C1 C2 और क्या है C3। ये C1 C2 C3 क्या है आदित्य बोलो? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकी एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी नहीं, इनकी जो एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये है E1 E2 E3, E1 E2 E3। और रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बोलो? कम एनर्जी रखता होगा कि ज्यादा एनर्जी रखता होगा भाई? ओके जी, ठीक है। इसका मैंने मान लिया E0, और ये है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, चलो ठीक है जी। और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैथमेटिकली जो रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन किया गया वो क्या है आदित्य, कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। विच वन इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? विच वन इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? C3 ना? यस, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बाकी रेजोनेंस हाइब्रिड तो ऑलवेज मोर स्टेबल देन यू नो। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है ना, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इनके बीच का जो अंतर है, यही अंतर क्या कहलाता है बोलो? यही डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी है। सर मोस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड में या फिर बैट बेवकूफ है। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में, रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे स्टेबल होते हैं, उसमें कुछ सोचो ही नहीं तुम। मैं कह रहा हूं मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन दोनों का जो एनर्जी कंटेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना? डन? यस सर। ये यानी अब इसे मैं देखो, अब ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तुम देखो कि C1 C2 C3 किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, C0 इज रेजोनेंस हाइब्रिड, उसकी एनर्जी E1 E2 E3, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 एंड E0 हाइब्रिड की है, देन रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ
रेजोनेंस एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो क्या करोगे भाई, बोलो। ई नॉट माइनस, यस या नो? यस सर। है ना? ई नॉट माइनस E3, बस सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। तो मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी ये वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव है। वैसे भी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, किस में वैल्यू आएगी? पॉजिटिव में तो नेगेटिव। आएगी नहीं। वो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो एक्सोथर्मिक ही होगा ना वो तो। यस सर। अब प्रश्न ये है कि इसमें हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे आप कैलकुलेट करोगे किसी की रेजोनेंस एनर्जी, बोलो। ये डन है? यस सर। अब बेटा मुझे बताओ कैलकुलेशन कैसे होगा रेजोनेंस एनर्जी का। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी, जब हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा तो क्या उसमें रिलेशन आपको पता चल गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल? यस सर। यस सर। चेक करो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इनवर्स। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये आपने देखा होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन आप ऐड करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर से आती है। तो मॉलिक्यूल जितना हाइड्रोजन ऐड करने पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स वो अनस्टेबल है। बोलो, ठीक है ना ये बात? यस सर। ओके, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेशन जो होता है वो आपने बम कैलोरीमीटर सुना होगा, जिससे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन मेजर करते हैं। ठीक है? यस सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। किसका? एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये किसके लिए बेटा? फॉर से साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन के लिए तो मैं कर क्या रहा हूं भाई, इसमें साइक्लोहेक्सीन 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन, और फिर मैं बम कैलोरीमीटर से एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिल रही है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, वो वैल्यू क्या मिल रही है? से -40 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू मिली, बोलो ठीक है? आदित्य बोलो भाई, यस ना? ये वैल्यू मिल गई अपने को। हेलो? यस सर। हाँ, अब ये जो तुम्हें वैल्यू मिल गई, अब बताओ, एक डबल बॉन्ड का पता चल गया तो क्या आप बहुत सारे किसी का भी पता कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है, तो अब एक डबल बॉन्ड का पता चल गया तो आप क्या कर रहे हो? थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर बेंजीन, और ये कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, एक डबल बॉन्ड का पता है तो 3 डबल बॉन्ड का कितना हो जाएगा आपको पता ही चल जाएगा। एक डबल बॉन्ड का, इसलिए 3 डबल बॉन्ड का कितना हो जाएगा भाई? 120। इतना होना चाहिए ना? यस। अब मुझे डाउट है कि भाई ये वैल्यू जो मैंने निकाली है 3 डबल बॉन्ड की या 4, 10, जिसका भी, ये वैल्यू को मैं क्रॉस चेक कैसे करूं?
तो ऑब्वियसली जो कुछ भी आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया है तो वो एक्सपेरिमेंटल ही उसको क्रॉस चेक कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो मैं वापस अब क्या कर रहा हूँ, बोलो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल HOH फॉर बेंजीन। चलो जी, अब ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैंने 1 मोल बेंजीन लिया, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर से ये 3 मोल H2, और फिर अब मुझे रिजल्ट मिलने जा रहा है। भाई देखना जरा, अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए तो सरप्राइज व्यक्त करना। HOH अब मिलने जा रहा है मुझे। ओहो, ये देखो भाई आदित्य, देखो ये यस सर, सरप्राइज व्यक्त करो। यस सर सब। ओ जी, -90 आ गया। और ये आना कितना चाहिए था, ये तो -120 आना चाहिए यस था। सर, अच्छा, तो ये वैल्यू कैसी दिख रही है तुम्हें, कम दिख रही है ना? यस सर, कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, कम ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा थी इसका बेंजीन मतलब की। ये मॉलिक्यूल किसी और प्रोसेस से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, किसी और फैक्टर से अपने आप को स्टेबल कर रहा है। यस सर, और स्टेबल कर रहा है मतलब उस फैक्टर से ये एनर्जी पहले ही रिलीज। हाँ रिलीज कर ले रहा है। तो मैं देखूंगा, अच्छा ये बात है, तो ठीक है दुष्ट। तो ये किस फैक्टर से, अच्छा इसमें रेजो पॉसिबल है। देखो ये रेजोनेंस से अपनी एनर्जी रिलीज कर ले रहा है, इसलिए मुझे एनर्जी कम मिल रही है। इसका मतलब जितना मुझे कम मिल रहा है, ये दुष्ट रेजोनेंस से एनर्जी रिलीज कर चुका है। और रेजोनेंस से जो एनर्जी रिलीज की जाएगी वही एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। यानी हमें कितने का डिफरेंस पता चल रहा है, 130 यूनिट ये दुष्ट पहले किससे रिलीज कर चुका था, रेजो से रिलीज कर चुका है। यस तो यानी अब फार्मूला अपने को मिल गया, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू क्या भाई बोलो, थ्योरेटिकल माइनस। HOH, ऐसा पूरा लिखना तुम, HOH थ्योरेटिकल माइनस HOH एक्सपेरिमेंटल, ऐसा लिख देना, बस खत्म बात। बोलो भाई, यस या नो? यस सर, इट्स वेरी सिंपल। रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, बोलो भाई। यस सर, डन है ये? यस सर। अच्छा, डन डन मैं बोलता हूँ तो डन होता है कि तुम ऐसे हाँ हाँ बोलते जाते हो कि हाँ डन है, हाँ डन है, डन है, हैं? नो सर, रियल में हो जाता है। अच्छा, तो आप बताओ मुझे, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो कैलकुलेशन वाले आते हैं और दूसरा क्या? तो पहले तो ये ऐसा लिखिए आप,